नमस्कार दोस्तों, द प्लांट गुरु चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम गार्लिक लिली के बारे में बात करेंगे। गार्लिक लिली जैसे आम लिली होती है वैसे ही होती है। लाइट ब्लू कलर का बहुत ही खूबसूरत फूल आता है और साल भर यदि आपको कोई लिली में फूल चाहिए तो गार्लिक लिली लगा दीजिए। आप एक पौधे में से कई पौधे बना भी सकते हैं और आप एक क्यारी में लगा दीजिए, गमले में लगा दीजिए। तो आप वैसे भी आप ज़्यादातर लोग जो है ब्लू कलर के फूल ढूंढते रहते हैं, तो लाइट ब्लू कलर में बहुत ही बढ़िया खूबसूरत पौधा आया है और वो गार्लिक लिली है। तो चलिए उसके बारे में आपको दिखाते हैं और एक पौधे से बहुत सारे पौधे कैसे बनाएंगे और पौधा कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों, आप जो ये नीले नीले फूल देख रहे हैं ये गार्लिक लिली के ही है और बहुत ही बढ़िया खूबसूरत ऐसा 5-6 पंखुड़ी वाला फूल बनता है और ये जो है पूरी क्यारी भर देगा आपका, क्योंकि ये बल्ब इसके निकलते हैं, बहुत सारे फुटाव आता है और इस तरह से पूरा क्यारी भर जाती है। अभी ये शुरुआत है, ये नए पौधे हमने लगाए थे और नए पौधे में इस तरह से एक एक दो दो कलियाँ आने लग गई। आप ये देख रहे हैं कि ये बंच भी अभी छोटे छोटे हैं। ये देखिए, ये नए बंच है, ये जो देख रहे हैं ये नए बंच है और अभी ये छोटे हैं, एक एक दो दो बंच बने हैं और उस एक एक दो दो में ही इस तरह से फूल शुरू हो गया है। ये देखिए, तो ये लाइट ब्लू कलर का फ्लावर है और ये साल भर ही आता है और आप इसको जो है गमले में भी लगा सकते हैं, उसके साथ में आप क्यारियों में भी लगा सकते हैं। तो मैं इसका भरा हुआ पौधा दिखाता हूँ कि किस तरह से ये पौधा बल्ब देता है और कैसा उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसका पॉट मिक्स क्या रखना चाहिए उसके बारे में भी अभी चर्चा करते हैं। चलिए, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जब पौधा भर जाता है अच्छा सा तो इस तरह से बल्ब तैयार हो जाते हैं। जैसे इसमें जो है 5, 7, 10 बल्ब तक रहते हैं, इस तरह से बल्ब तैयार हो जाते हैं और ये फ्लावर देने लग जाता है। आप देख रहे हैं नीला जो फ्लावर आ रहा है, ऐसे हर बल्ब से एक फ्लावर आता है और उसके बाद बल्ब जो है मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। आप ये देख रहे हैं कितनी रूट जो निकाली है और रूट बॉल बन गया है बढ़िया सा। इसको ही हमको खोल के ये बल्ब जो है अलग अलग करने हैं और करने के बाद में हम इसको पॉट में लगा देते हैं, क्यारी में लगा देते हैं, या तो ऐसी लैंडस्केपिंग बनाते हैं कि जो बहुत ही खूबसूरत दिखे। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसी ग्रास लगाते हैं, चाहे फाउंटेन ग्रास हो गई रेड वाली या वाइट वाली जिसमें फूल आते हैं। इसी तरह से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और एक अपने गार्डन को एक नया लुक दे सकते हैं। तो ये आप एक पौधा लगाने पर, जैसे मान लो कि आप ये बल्ब जो है मेरे हाथ में, ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब ये लगा देंगे हम, तो कुछ दिनों के बाद इस तरह से बहुत सारे बल्ब तैयार हो जाएंगे। आप ये देख रहे हैं, तो इस तरह से बहुत सारे बल्ब तैयार हो जाएंगे और आप अपना खुद का पौधा तैयार कर सकेंगे और पौधा जो है बढ़ा भी सकेंगे। तो दोस्तों, आप इस तरह का पौधा यदि आपके पास नहीं है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके बुला भी सकते हैं, कुरियर से पूरे इंडिया में कहीं पर भी दे देंगे। और ये वाला पौधा हमारी नर्सरी में बहुत रेडी रहता है हमेशा, क्योंकि ये डिमांड पर मिलने वाला पौधा है और डिमांड पर जो है ये जाता भी है, क्योंकि इसमें मंद मंद गार्लिक की खुशबू आती है, मतलब लहसुन की खुशबू आती है, जिससे कि मच्छर और जो है दूसरी बीमारियां जो है पौधों पे लगने वाली वो दूर ही रहती है। इसको औषधि गुणों के लिए भी जाना जाता है। आप इसको कभी इस पौधे के बारे में और भी जानकारी आप लेंगे तो औषधि गुणों के लिए भी ये जाना जाता है। तो दोस्तों, गार्लिक लिली का पौधा आप भी अपने घर में एक लगाइए और पूरे गमले में ब्लू कलर के गुच्छे गुच्छे में फूल तैयार कर लीजिए। दोस्तों, अभी मैं जो है इसको आपको अलग करके दिखाऊंगा और उसके बाद में छोटे से पॉट में कैसे लगाते हैं और उसके बाद में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसके बारे में भी दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। ये गार्लिक लिली का पौधा है, ये मैच्योर प्लांट है। इसको हमने ये रूट को यहाँ से काट के 2 भाग में कर लिया है और इसको हमने अलग अलग कर लिया। तो ये जो पार्ट है ये कोई काम का नहीं है, ये रूट का एक बॉल बन जाता है जो कि पौधे की ग्रोथ को रोक देता है और इसीलिए लोग रिपोर्टिंग करते हैं और रिपोर्टिंग करने के बाद में पौधा आगे बनाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, तो इस तरह से मैंने इसको अलग अलग कर लिया है। ये देखिए, तो हम लिली के पौधे को इस तरह से खोल लेंगे। तो मैं आपको एक स्लिप इसकी निकाल के बता भी देता हूँ। ये देखिए, पौधे को हमको इस तरह से अलग अलग कर लेना है। ये देख रहे हैं, ये एक इसकी स्लिप हो गई है और इसकी थोड़ी सी रूट कम करके हम पौधा लगा देंगे। लगाने के बाद कुछ दिनों के बाद में ये बहुत ही बढ़िया और मैच्योर प्लांट बन जाएंगे और आप ये जो देख रहे हैं इसी तरह से पौधा बन जाएगा
और गुच्छे में पौधा तैयार हो जाएगा। तो जब हम पौधा लगा देंगे, गमले में लगा देंगे या क्यारी में लगा देंगे, कुछ ही दिनों में ये एक बल्ब से बहुत सारे बल्ब बन जाएंगे और उसको बाद में आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इस लिली में बहुत सारी वैरायटियाँ रहती है। गार्लिक लिली में ये गोल्डन वैरायटी रहती है, येलो फ्लावर आता है, उसके बाद में पिंक फ्लावर वाली आती है, वाइट फ्लावर की आती है। तो अलग अलग जो है लिली में इसमें फूल आते रहते हैं और उसके कलर भी अलग अलग होते हैं। दोस्तों लिली के बल्ब जो है आप कलेक्ट कीजिए, चाहे वो आमरस लिली हो या आप रेन लिली हो या फुटबॉल लिली हो, बहुत सारी वैरायटी के, एसेटिक लिली, बहुत सारी वैरायटी होती है। आजकल केला लिली चालू हो गई है। तो इस तरह से लिली का एक कलेक्शन कीजिए, क्योंकि लिली जो है अलग अलग टाइम पे फूल देती है। कोई गर्मी में देता है, कोई ठंडी में देता है, कोई बारिश में देता है, कोई इस तरह से साल भर देता है। तो इसलिए आप लिली के बल्ब को इकट्ठा कीजिए और मदर प्लांट तैयार करके आप अलग अलग समय पे पौधों को तैयार कीजिए। आपका गार्डन यदि हरा भरा करना है, आपका गार्डन यदि फूलों से भरना है, आपका गार्डन यदि उसकी खुशबू से भरना है, तो आप पौधों का कलेक्शन कीजिए, मदर प्लांट का कलेक्शन कीजिए। मदर प्लांट होगा तभी इस तरह से आप पौधे तैयार कर पाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि इस पौधे को हम आगे कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने एक गमला ले लेना है। अभी हमने 6 इंच का गमला लिया है, इसमें कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और नीम खली हमने मिला लिए है। और इस पौधे को जो है हमने जो लिली ली है, इसको फंगीसाइड पाउडर में डुबो के हमको इस तरह से लगा देना है एक पौधा। और ये पौधा हमने लगा दिया है। इसके बाद में हम पानी दे देंगे और आप पहला पानी जब फंगीसाइड पाउडर मिला हुआ दे देंगे तो पौधा जो हमारा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा और उसको किसी भी प्रकार से फंगस नहीं लगेगा। दोस्तों जब लिली के पौधे या कोई भी बल्ब हम अलग अलग करते हैं तो इस तरह से फट जाता है बल्ब। ये देखिए, ये यहाँ पर भी फटा हुआ है। तो ये पौधा सड़न यहाँ से लग जाती है। तो आप यदि फंगीसाइड पाउडर में इसको ट्रीट करके लगाएंगे, रूटेक्स पाउडर में ट्रीट करके लगाएंगे, तो हमारा 100% रिजल्ट आएगा और पौधा हमारा 100% चलेगा और उससे पौधे आगे बन जाएंगे। दोस्तों वैसे तो बहुत सारी गार्डनिंग में बातें होती है और हमको सीखने की और ज़रूरत पड़ती रहती है, आपको भी सिखाने की ज़रूरत पड़ती रहती है। और आप यदि चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको इसी तरह के पौधों का नोटिफिकेशन जाता रहे। ऐसे वीडियो हम छोटे छोटे बनाते रहते हैं ताकि आपका जो है इसमें एक अच्छा पकड़ हो जाए पौधों में और एक अच्छी गार्डनिंग आप सीख सके। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।